एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन यूजिंग दी रिकर्सिव ट्री मेथड। एक एग्जांपल और ले लिया है यहां पर समझने के लिए। एग्जांपल को समझिए, 4t(n/2 + n) ये तो हो गई हमारी कॉस्ट जो कि रिकर्सिव ट्री को ब्रेक डाउन करने के लिए और वापस से समराइज करने के लिए हर एक स्टेप में लगेगी। ठीक है, इसको भी समझेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, n प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए मुझे 4 बार n/2 को कॉल करना पड़ता है। इसका मतलब ये है, तो ट्री कैसे बनेगा? मेजर प्रॉब्लम इज n इज ब्रोकन डाउन इन 4 डिफरेंट टर्म्स, 2, 3 and 4 एंड ईच ऑफ n/2 साइज। ठीक है, तो यानी n/2 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 एंड n/2 को 4 बार कॉल किया गया। ठीक है, अब यहां पर आप ये कंफ्यूज मत होइए कि n तो प्रॉब्लम थी, उसको जब हमने n/2 कर दिया तो इन दोनों को मिला करके तो n प्रॉब्लम बनेगी, फिर उसको हम 4 बार क्यों कॉल कर रहे हैं? देखिए, सॉल्यूशन में ऐसा हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को आपको एक से ज्यादा बार कॉल करना पड़े, ऐसी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि n प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू दी 4 डिफरेंट टर्म्स ऑफ n/2 ईच, और इसको ब्रेक डाउन करने में और वापस से समराइज करने में, यानी सॉल्यूशन को समराइज करने में n कॉस्ट जाती है। उस कॉस्ट को हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, ओके। अब हम हर एक पोर्शन के साथ एनालाइज करेंगे। तो जब n प्रॉब्लम को n/2 में ब्रेक डाउन किया जाता है तो n/2 को फिर से हम फर्दर n/4 में ब्रेक डाउन करेंगे, और ये कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार। तो यानी n/2 को हम बेसिकली 4 बार कॉल करेंगे, ठीक है, इन n/4। ठीक है, तो मैं इसको अभी से 2⁻² लिख लेता हूं ताकि आपको आगे समझने में इजी रहे। तो दैट इज n/2⁻², 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 और सेम पैटर्न इन सबके साथ 4-4 बार होना है। हर एक के लिए वो 4-4 बार कॉल किया ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? कॉस्ट को समझिए, जब ये वाली कॉस्ट यहां पर लिखी गई है, यानी जब पूरी की पूरी, यानी 4 प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन करने के बाद जब उसको वापस से समराइज किया गया तो ये कॉस्ट आई। जब हम इसके बारे में बात करेंगे, जब इसको वापस से ब्रेक डाउन करके सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो ये कॉस्ट आएगी, यानी n/2, और ये कितनी बार आएगी? एक इसके लिए, दूसरी इसके लिए, थर्ड इसके लिए और फोर्थ इसके लिए, तो यानी ये 4 बार आएगी। ठीक है, तो दैट विल बी 2n। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने लिख दिया, दैट इज 2n। इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि एक सीरीज में यहां पर हम इसको नोट डाउन करते रहें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट, अब हम फिर फर्दर इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी के भी बारे में बात कर लें, सपोज यहां बात कर लेते हैं हम। ठीक है, n/n/2⁻², यानी 4। जब हम इसको बेसिकली कॉल करेंगे तो अगले हिस्से में ये फिर से 4 बार कॉल की जाएगी इन दी वैल्यू ऑफ n/8 ईच, n/8 एंड n/8। ठीक है, और इस 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं। तो दैट विल बी 2⁻³ 2⁻³ एंड 2⁻³। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट क्या आएगी? इसकी कॉस्ट को समझिए, n/4, इसको हम 4 लिख रहे हैं। n/4 1 की कॉस्ट है। अब कितनी बार लग रहा है? चलिए मैं पहले यहां लिख देता हूं, n/4 1 की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी कॉल्ड? 4 बार तो ये यहीं पर हो गई, आप समझिए, क्योंकि एक बार इसके लिए हो गई, 2 3 4, और बाकी 4 बार इसके लिए, 4 बार इसके लिए, 4 बार इसके लिए, तो कुल मिलाकर के 16 टाइम हम इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, 16 टाइम बेसिकली इसकी ये वाली कॉस्ट लगेगी ब्रेक डाउन करने में और उसको वापस से समराइज करने में। तो 16 बार ये लगेगी, तो दैट विल बी 4, तो मींस दैट विल बी 4n। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। और ये फिर कब तक चलेगा? जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, अब आप देखते हैं एक पैटर्न बन गया, 2⁻1, नेक्स्ट स्टेप में 2⁻², नेक्स्ट स्टेप में 2⁻3, और ये कब तक चलेगा? हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं कि ये हमको पता नहीं कब तक चलेगा, तो दैट विल बी 2⁻k। ठीक है, अब इसके साथ इसका रिलेशन बनाते हैं। अब हम इसको देखें तो दैट इज n ओनली, तो इसको हम 2 के रेस्पेक्ट में देखें तो दैट इज नथिंग बट 2⁻0, क्योंकि 2 किसी भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, तो दैट इज 1.c। ओके, दिस इज नथिंग बट 2⁻1n। 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2n, एंड ऑन ये फैशन चलता जाएगा, और ये कब तक चलेगा? 2⁻kn तक, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितनी हाइट है इसकी। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहां पर अब हमारे पास ये टर्म भी आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2⁻k को अगर n के बराबर रख दें, मींस n इज इक्वल टू 2⁻k, तो इसको बेसिकली ऐसे रख के और कट आउट किया जा सकता है इसको, यानी फाइनली हमको ये प्रॉब्लम ब्रेक डाउन होते होते इस लेवल पर जाकर के वो 1 प्रॉब्लम रह जाने वाली है, यानी एक ही आइटम रह जाने वाला है।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन अब हम यहां पर देखते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी। मैं सॉल्यूशन को यहां पर लिखता हूं, तो दैट इज 2kn मींस k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आपको पता है दोनों तरफ इसकी हम मल्टीप्लीकेशन कर दें, इसकी दोनों तरफ अगर मल्टीप्लीकेशन log 2 से कर दें तो k विल बी log 2n। ऐसा हम कई बार देख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी देखा है। तो इजीली हम k की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ k, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ k, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमने यहां पर लिखा है, तो 2 रेज टू द पावर log 2n एंड दैट n एज इट इज। ठीक है, इस n को बेसिकली हम इधर ले आए, तो मैं इसको हटा देता हूं, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, तो ये वाला n हमारे पास यहां आ जाएगा, तो दैट विल बी n 2 log 2n, और अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारे पास n डॉट n मींस n स्क्वायर, और इसको हम बिग O के टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन रिकरेंस रिलेशन। तो थ्रू द रिकर्सिव मेथड इस तरह से हमने इसको ब्रेक डाउन करना है कि हर एक लेवल पर हमने इसकी कॉस्ट भी एज्यूम करनी है, उस कॉस्ट को ही बेसिकली फाइनली हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, और उसी से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एग्जांपल के साथ। आई होप कि आपको ये वाला एग्जांपल एक्चुअली रिकर्सिव मेथड से समझ में आया है। थैंक यू सो मच।